तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम ही से प्यार करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का क्लास कराने जा रहा हूं और यहां पर जो भी मैं रीजनिंग का क्वेश्चन कराऊंगा बहुत बेसिक लेवल से कराऊंगा, इसलिए आप अंत तक देखें। यदि आपको रीजनिंग के एनालॉजी का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, नहीं बनाने आता है, तो आप एक बार मुझे पूरे वीडियो को देखें, आप अंत तक बने रहें। यदि आप अंत तक बने रहिएगा तो आपको अवश्य ही यहां से क्वेश्चन समझ में आएगा और बनाने आ जाएगा। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, मैं वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका एनालॉजी का नहीं छूटेगा, इसलिए आप अंत तक बने रहें, मेरे बातों पर यकीन करें। आप मात्र हमें 10 मिनट समय दीजिए और 10 मिनट में आपको मैं सिखा करके ही रहूंगा। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चनों को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एनालॉजी का क्वेश्चन है रीजनिंग में, ठीक है। तो एनालॉजी का क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले यहां पर जान लेंगे रूल, बनाने का रूल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए रूल कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्याओं को ढूंढना है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 6 का जिस तरह से 18 से रिलेशन है, उसी तरह से 18 से किससे रिलेटिव है, ये ऑप्शन में से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले रूल को फॉलो करेंगे। पहले नंबर हम इसको चेक करेंगे कि क्या 6, 18, 18 ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है तो हम दूसरा नियम पर चलेंगे। दूसरा रूल आपका क्या कहता है कि या तो आप वर्ग करके चेक कर लीजिए या आप घन करके चेक कर लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, यहां पर आप घन करके चेक कर सकते हैं, वर्ग करके चेक कर लीजिए या तो घन करके चेक कर लीजिए। इसके बाद इससे भी नहीं आता है तब आप क्या कीजिए माय डियर स्टूडेंट, भाग करके चेक कर लीजिए, ठीक है। यदि भाग करने से भी नहीं आता है तो आपका 4th नंबर में मैं बता रहा हूं गुना कीजिएगा, ठीक है। अगर गुना करने से भी नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट तब आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, ठीक है। ऐड करने से भी नहीं आएगा तब आप क्या कीजिएगा, माइनस करके देखिएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट ये आपका रूल है नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले सीढ़ी बाय सीढ़ी हम लोगों को चलना है, क्वेश्चनों को आजमाना है, तब क्वेश्चन पर हम लोग फाइट करेंगे और आंसर आपका 100% आएगा। तो यहां पर सबसे पहले अभाज्य संख्या को ढूंढेंगे। यदि अभाज्य संख्या इसमें नहीं है तब हम चलेंगे वर्ग करके देखेंगे, ठीक है। अगर वर्ग से भी नहीं आएगा तब हम करेंगे भाग। लेकिन हाँ याद रखिएगा, डायरेक्ट यहां गुना नहीं करना है, जोड़ नहीं करना है, आपको नंबर वाइज चलना है। ये आपका रूल हो गया, सीढ़ी हो गया। अब सीढ़ी जैसे हमको ऊपर जाना है, ऊंचाई पर चलना है, तो पहले सीढ़ी के टेना नंबर 1, टेना नंबर 2, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे ऊपर ऊंचाई तक जाते हैं। उसी तरह से आपको मानना है कि पहला टेना आपका अभाज्य है, दूसरा आपका वर्ग या घन है, इसके बाद तीसरा आपका भाग, चौथा गुना, पांचवा जोड़ और छठा घटाओ। तो बस यही रूल को फॉलो कीजिएगा, आपका आंसर धड़ा आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से जीनियस माइंड के बच्चा लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि 6 को गुना कर दो 3 में तो 6 3 18 हो जाएगा, और उसी तरह से 18 को गुना कर देंगे 3 में तो 18 3 54 हो जाएगा, जबकि आपका ऑप्शन में कोई तो 54 है नहीं। तो यहां पर तो आप फंस जाइएगा माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको फंसना नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ नियम का फॉलो करेंगे, अभाज्य संख्या नहीं है तो हम चलेंगे वर्ग करके देखेंगे इसको। चलिए 6 का वर्ग कीजिएगा, 6 छक्के 36, ठीक है। अब चलिए 6 36 आया तो यहाँ पर आपका 18 है। 18 यहाँ पर यदि हम इन दोनों अंकों को गुना कर दें, 36 के दोनों अंकों को गुना कर दें तो यहाँ 6 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया। चलिए यही काम करेंगे हम इसमें। जिस तरह से 6 का रिलेशन 18 यहां वर्ग करने पर आया 6 का, उसी तरह से हम यहां पर 18 को भी वर्ग करेंगे। तो 18 गुने 18 2 बार कीजिएगा तो 324 आएगा, ठीक है। और 324 के अंकों का जब यहां गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 चौके 24। तो ये 24 जो आया आपका
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों का नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी नियम का हम लोग पालन करेंगे और सभी क्वेश्चनों पर लागू करेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर 100% आएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन हम कराएंगे, यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 का जिस तरह से रिलेशन 9 से है उसी तरह से 5 का रिलेशन क्या होगा, किससे होगा, निम्न में से किससे होगा। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम बताए हैं कि अभाज्य संख्या को एक नंबर में चेक करना है। अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 9 तो नहीं है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ बात हो गया। चलिए अभाज्य संख्या मेरा रूल काम नहीं कर रहा है तो दूसरा नंबर रूल हम फॉलो करेंगे, वर्ग करके देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो वर्ग कीजिएगा, 3 का वर्ग कीजिएगा तो 3 तिरिके 9 नौतिया 27 आ जाएगा। अब 27 के अंकों का योग कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट तो 7 2 9 यानी कि 9 आ जा रहा है। सेम यही काम हम 5 के साथ भी करेंगे, 5 का पावर 3 कर देंगे, सॉरी 5 का पावर यहाँ एक मिनट हमने यहां क्या किया, वर्ग नहीं किया, घन किया। अब देखिए वर्ग करते तो स्क्वायर देते तो 3 तिरिके 9 होता तो 9 तो आ जाता, लेकिन 5 का वर्ग कीजिएगा तो 5 5 25 हो जाएगा, जो कि 25 आपका ऑप्शन में नहीं है तो वर्ग करने से नहीं आएगा, इसलिए हम घन करेंगे, ठीक है। और घन करेंगे तो 3 तिरिके 9 नौतिया 27, 27 के अंकों का योग कीजिएगा 7 2 9 आ जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे मतलब घन करेंगे तो 5 गुने 5 3 बार और 5 5 25 25 25 125 होगा। और जब यहाँ अंकों का योग कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट तो 5 2 7 और 1 8 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं इजी वे में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप समझ लेते हैं, रूल को समझ लेते हैं तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और क्वेश्चनों को बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हाँ, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और समय जाता है, और इसलिए मैं समय के इतना समय जो हम लोग को जाता है तो आप एक सब्सक्राइब ही मार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो उससे क्या जाएगा आपका बताइए, लाइक कर दीजिएगा तो उससे हमें क्या होगा कि हमें सपोर्ट एक तरह से मिलता है, चलो हम ये कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी कोई लाइक कर रहा है, तो हमको अपने आप में समझिए कि एक एनर्जी आता है, इसलिए आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अब हमें देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि 6 का जिस तरह से रिलेशन आपका 12 से है उसी तरह से 4 का रिलेशन निम्न में से किससे होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 6 से हुआ 12, तो कैसे हुआ इसको पहले हम लोग चेक करेंगे, रूल पर चलेंगे। तो रूल हमने बताया कि पहले अभाज्य संख्या को ढूंढेंगे, तो अभाज्य संख्या तो आपका यहाँ है नहीं, तो ये तो आपका नियम फॉलो हो गया, सॉरी यहाँ फ्लॉप कर गया। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा देखेंगे वर्ग, वर्ग करके, तो 6 का वर्ग कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट तो कितना आएगा 6 6 36। अब यहाँ 36 को आप अंक को जोड़ेंगे भी तो 6 3 9 आएगा, 12 नहीं आएगा, और गुना भी कीजिएगा तो 6 18 आएगा, 12 तो नहीं आएगा, यानी कि ये वर्ग करने से नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका घन करके देख लेंगे, 6 6 36 और 36 छक्का कितना होगा माय डियर स्टूडेंट 216। अब यहाँ पर अंकों को एक काम कीजिए, आप ऐड करके पहले देखिए, तो 2 और 1 3 और 6 9 आ रहा है, लेकिन गुना करेंगे तो 6 एकम 6 6 दूना 12 आएगा, आ जाएगा ना। तो 12 तो आपका दिया गया है, यानी कि क्या करने पर आ रहा है, घन करने पर। तो सेम यही काम हम 3 4 के साथ करेंगे, 4 का भी घन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और यहाँ अंकों को गुना कीजिएगा जिस तरह से ऊपर में किए उसी तरह से नीचे में करना है, तो 6 चौके 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, बी में है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका, चलिए, नजरियों को नजरियों से लड़ाया किया तो जिंदगी बहुत रंगीन हो जाएगी,
देखिए क्वेश्चन है 18 का जिस तरह से 9 से रिलेशन है उसी तरह से 12 का किससे रिलेशन होगा। तो आप यहां देख रहे हैं बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे कि रुको 18 का आधा 9 तो 12 का आधा 6, जो कि 6 आपका कोई ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये आपका नियम तो फ्लॉप कर गया। तो आपका दिमाग लगाना है कि सबसे पहले ढूंढना है, आपका रूल पर चलना है, और रूल में 1 नंबर में हमने बताया था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो आपका कहीं है नहीं, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा रूल कहता है कि वर्क करो, तो वर्क करेंगे तो यहां पर क्या है आपका 18 का यदि वर्क कर लेते हैं तो यहां पर 18 में 324 होता है। अब यहां पर आप एक काम कीजिए कि अंकों का योग कर लीजिए, 4 2 6 3 9, जो कि यहाँ 9 दिया गया है, यानी कि मेरा काम हो रहा है। चलिए लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। 12 का वर्क करते हैं तो 12 12 में 144 होगा माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहां भी जिस तरह से इसमें अंकों का योग किए उसी तरह से यहां भी अंकों का योग करेंगे, तो 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि 18 का जिस तरह से 9 से रिलेशन है उसी तरह से 12 का भी रिलेशन 9 से ही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चनों को समझिए। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ग्रुप डी का तैयारी भरपूर कराएं, और आप लोग जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग भी यहां पर मेहनत कीजिए। वीडियो को रोक रोक करके देखिए, यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए। इस तरह से आप मतलब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, तो ही आप एग्जाम फाइट कर पाइएगा। नहीं तो केवल आपका चैनल से जुड़ने से कुछ नहीं होगा, हम अभी भी कर रहे हैं। आप मेहनत कीजिए, स्वयं से मेहनत कीजिए, एकदम आपका काम होगा, मैं 100% गारंटी देता हूं। चलिए यहां पर देखिए 5 का जिस तरह से 7 से संबंध है उसी तरह से 13 को किससे संबंध है माय डियर स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 5 से 35 हुआ, तो आखिर कैसे हुआ। बहुत से बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि रुको 5 में 7 से गुना कर देंगे तो 35 हो जाएगा, 35 तो आ गया। लेकिन इसी तरह से आप दिमाग लगाइएगा कि रुको 13 में भी 7 से गुना कर देंगे तो 13 7 91 हो जाएगा, लेकिन 91 का आपका कहीं है नहीं है, तो आपका तो यहाँ पर ये नियम गलत हो जा रहा है। तो पहले आपका क्या करना है, गुना नहीं करना है, पहले रे भैया चलो प्रॉपर्टी पर जो हमने बताया रूल, उसी रूल का फॉलो करो। तो रूल आपका कहता है कि पहले अभाज्य संख्या ढूंढो। अभाज्य संख्या माय डियर स्टूडेंट, और अभाज्य संख्या तो आपका 5 है 35 है, 35 तो अभाज्य नहीं है, तो नहीं है तो ये तो नियम गया चूल्ही के भाड़ में। अब दूसरा नियम कहता है कि वर्ग करो, तो वर्ग करेंगे तो यहां पर 5 का वर्ग 5 50 25, लेकिन हाउ भाई वह 35, तो कैसे करोगे जानते हो। यहां पर 5 के दुगना जोड़ देंगे, 5 दूना 10, तो 25 और 10 कितना हो जाता है भाई 35 हो जाएगा कि नहीं, हो गया, तो 35 आ गया। वही काम हम 13 के साथ करेंगे, 13 को वर्ग करेंगे तो यहां पर 13 13 169 होता है। अब 13 का दुगना जोड़ो तो 13 दूना 26, इसमें 26 जोड़ोगे तो 9 6 15 के 5 6 2 8 1 9 और 1 के 1, यानी कि 195 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो नियम मेरा सही है कि नहीं है। तो यही नियम काम करेगा हर क्वेश्चन में, ये नियम आप याद कर लीजिएगा। जो 6 रूल हमने बताया उसी रूल का आप फॉलो कीजिएगा, आपका आंसर धड़ाधड़ आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। बेहद शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका बेसिक मजबूत होगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका अच्छे से आंसर कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए 8 को जिस तरह से हम लोग 32 यहां पर दिया है, 8 का संबंध जिस तरह से 32 में है, 32 से है, उसी तरह से 14 का संबंध किससे होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां दिमाग लगाना है कि आखिर 8 में क्या हम करें। तो अभाज्य संख्या तो है नहीं, रूल में कहता है कि पहले अभाज्य संख्या को ढूंढो, तो अभाज्य नहीं है, तब वर्ग करना है। तो वर्ग कीजिएगा तो 8 8 64, अब 64 को 32 लाना है, कैसे आएगा भाई, नहीं ना आएगा।
अगर 2 से भाग करते हैं तो 32 आ जाएगा। लेकिन ये वाला नियम इसमें है कि नहीं देख लेते हैं। 14 14 में कितना होता है 196। अब 196 को 2 से भाग दे दो भाई, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 98, जो कि 98 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, और क्वेश्चन है यहां पर समझिएगा, जिस तरह से 20 से 30 हुआ उसी तरह से 72 से कितना होगा। यहां जो नियम फॉलो हो रहा है वही नियम इसमें लगाना है। तो आपको पता है कि यहां पर वर्ग करने से तो आएगा नहीं और अभाज्य संख्या है नहीं, घन करने से भी नहीं आएगा, यहां दिमाग लगाना है। एक काम कीजिए कि हर तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए 20 से 30 हुआ तो आप दिमाग लगा रहे होंगे कि रुको 20 में 10 जोड़ दो तो 30 हो जाएगा, और 72 में 10 जोड़ दो तो 82 हो जाएगा, जबकि 82 आपका तो कहीं है नहीं, तो नियम तो आपका फ्लॉप कर जाएगा। तो ये नियम से नहीं बनाना है। इसको एक काम कीजिए कि इसको गुणनखंड के रूप में तोड़िए। 4 गुने 5 कीजिएगा 20 आएगा रे भाई, और यहाँ 6 गुने 5 कीजिएगा या 5 गुने 6 कीजिएगा 30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। सेम यही काम 72 के साथ भी कर लो। चलिए 8 गुने 9 72। अब चलिए अब अगला संख्या हमको बनाना है, कैसे बनेगा, यहां दिमाग लगाइए। 4 से हुआ 5, 1 बढ़ा, तो 8 से 1 बढ़ा दो भाई, कितना होगा 9 होगा ना। अब देखिए जिस तरह से अगला अंक यहाँ 5 से 6 हुआ उसी तरह से 9 से अगला 10 कर दो रे भाई, तो 9 दहा के 90। अब यही आपका 100% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये रहा आपका। चलिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। मैं पूरा उम्मीद करता हूं, पूरा भरोसा करता हूं कि आप तो इतना काम कर ही दीजिएगा, और मैं जो पढ़ा रहा हूं ये भी मैं पूरे अपने आप में विश्वास है हमें कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, और समझ में आ रहा है तभी आप मेरे चैनल पर रुकिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो भाई वह भाग लो भाग लो। लेकिन हाँ याद रखना, जितना भागोगे जिंदगी में भागते जाओगे, कभी शांति नहीं मिलेगा। अगर शांति पाना है तो स्थिर होकर पढ़ें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो क्वेश्चनों को देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है 431। यहां पर दिमाग लगाना है कि जब भी कोई बड़ी संख्या से छोटी संख्या का रिलेशन दिया जाए, देखिए ये 431 बहुत बड़ी संख्या है और 12 को उसके साथ बैठा दिया है छोटी संख्या को। तो यहां पर दिमाग लगाना है कि जब भी बड़ा संख्या से छोटा का रिलेशन बनाता है तो यहां पर क्या करना है कि दिमाग लगाना है। दो ही चीज नोट कर लीजिएगा, नोट में इसको लिख लीजिएगा विशेष में, नंबर 1 में गुना और नंबर 2 में जोड़ करना है अंकों का। हाँ अंकों का, किसका, अंकों का, अंकों का। बताइए यहां पर 431 है ना रे भाई वाह, तो यहां पर दिमाग लगाओ कि अगर गुना करते हैं, पहला नियम कहता है कि गुना करो, तो 4 गुने 3 गुने 1, तो 4 3 आई 12। देखो आ गया ना, आ गया कि नहीं है। यदि गुना करने से नहीं आता तो हम जोड़ करते, लेकिन गुना करने से तो आ गया। अब चलिए उसका भी यही काम करो, 345 के अंकों का गुना कीजिएगा। 3 गुने 4 गुने 5 रे भाई, 4 5 20 20 तिहाई आ गया 60। लो तो 60 आपका ऑप्शन है कोई, हाँ है बी बी ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, नून रोटी खाएंगे। ठीक है, यहां देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, और यह क्वेश्चन कहता है कि हम तो आ ही जाएंगे रेलवे ग्रुप डी में, तो तुम काहे ला भाग रहे हो यार, देख लो। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे है। यहां पर जैसे है वैसे हम काम करेंगे और इसको बना करके ही रहेंगे। बहुत से बच्चा लोग क्या करेंगे जानते हैं, यहां पर दिमाग लाए कि रुको 7 है,
49 हो गलो, 81 हो गलो, 100 हो गलो, तो 121 ले ले। ऐसा नहीं होगा रे भैया, यहाँ दिमाग लगाना होगा। देखो यहाँ 7 का वर्ग करोगे तो 7 7 49 आएगा, और 81 देखो 9 का वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इसी तरह से 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। लेकिन यहाँ भैया कुछ दिमाग लगावेला है, ऐसी नहीं काम करना है। देखो यहाँ 7 से हुआ 9, हुआ ना, तो 2 बढ़ गया। इसी तरह से 10 में 2 प्लस कर लो तो 10 और 2 12 होगा कि नहीं होगा। अब इसका यदि वर्ग कर दें तो 12 12 में 144 होगा। तो बस 100 का रिलेशन कितना से हो जाएगा, 44 से। मतलब जो नियम इसमें लगाना है वही नियम इसमें लगाना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन है, बहुत बड़ी संख्या से छोटी संख्या का रिलेशन जब भी इस तरह का दिया जाए तो आपको यहां पर वही काम करना है जो मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर अंकों का पहले नोट में हम लिखवाए थे कि पहले जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या का रिलेशन दे तो आपको 2 काम करना है। एक नंबर में गुना करना है अंकों का, और दूसरी नंबर मेरे भाई जोड़ करना है। बस 2 ही काम तो करना ही है। लेकिन अंकों का याद रहे तो आपका पता है कि 555 के अंक है 5 5 5, पहले गुना कर लो, 50 25 25 25 125, लो आ गया ना। अब यही काम उसका कर दो, 7 गुने 7 गुने 7, 777 का, लो 7 7 49, 49 7 343, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ गया आपका डी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका है क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए जिस तरह से 1 का रिलेशन 1 से, उसी तरह से 25 का रिलेशन किससे। तो आप दिमाग लगाओ कि रुको, 1 को 1 कर दिए तो 25 को कितना कर देंगे, 25 कर देंगे। लेकिन ये भैया गलती हो जाता, कहीं पर है 25 नहीं ना है, तो ये क्या हो गया आपका नियम में फॉलोअप कर गया। तो लो ऐसे नहीं करना है। देखिए क्या करना है, पहले नंबर आपका प्रॉपर्टीज को नियम जो रूल बताए हैं हमने 6 गो, उसी रूल का फॉलो करना है। यदि 1 का वर्ग करते हैं, अभाज्य संख्या तो है नहीं सब, नहीं ना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। उसी तरह से 25 का वर्ग कर दो भाई, तो 25 25 में 625। बताइए ऑप्शन सी में है कि नहीं है, यही काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चनों को धड़ाधड़ बनाइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। जिंदगी का सफर सुहाने होता है, और आप जहां हैं वहीं से हमें हमें याद किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन है कि 6 का जिस तरह से 30 से रिलेशन है, उसी तरह से 7 का रिलेशन किससे होगा। तो माय डियर स्टूडेंट आप समझिएगा, यहाँ पर बहुत से दिमाग लगा रहे होंगे कि 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 7 से गुना कर दो 5 में तो हो जाता 7 5 35। लेकिन भाई भाई रूल पर तो आप गए नहीं, आंसर तो आया 35, लेकिन आंसर 35 आपका हो जाएगा गलती। दिमाग मत लगाइए ज्यादा, हम बता रहे हैं ये गलती हो गया है आपका। आंसरवा आने से नहीं होगा, कुछ नियमों पर जाइएगा तब ना जी। तो नियम देखिए क्या कहता है, नियम कहता है कि पहले अभाज्य संख्या को फॉलो करना है, ठीक है। और दूसरा नंबर में आपका वर्ग करके चेक करना है भाई वाह। अब तीसरा नंबर में घन कर लो, और यही तीसरा की बात करें, मतलब दूसरा में घन और वर्ग चल जाएगा आपका, और तीसरा में भाग करो, इसके बाद चौथा में गुना, और पांचवा में क्या करो जोड़, और छठा में घटाव कर लो भाई, ठीक है। तो देखो तो जरा नियम पर हम लोग चलते हैं, भाज्य संख्या तो है नहीं, लेकिन 6 का वर्ग कीजिएगा तो 6 6 के 36। अब बताइए यही 36 में से ये वाला 6 माइनस कर दें तो क्या 30 नहीं आया जी, आया ना, आया कि नहीं आया। चलिए यही काम 7 के साथ करना है बाबू,
तो 7 सते 49 कर लो, 49 में से यही 7 घटा दो तो 42 आ गया। बताइए आंसर आया कि ना 42? तो आपका वहां पर 35 मार देते तो गलत होता कि नहीं? इसलिए जब भी आप बनाइए तो इस नियम का फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देख रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए क्वेश्चन का है। ओ तो यहां पर क्वेश्चन जो है, 4 का वर्ग करोगे तो 4 चौके 16 आएगा, लेकिन 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49 आएगा। तो 49 तो आपका कहीं है नहीं, तो वर्ग करने से तो नहीं आएगा। यानी कि अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौके 16 और 16 चौके भाई भाई आ गए 64। अब बताइए 64 तो है नहीं, और यहाँ गुना भी करेंगे तो 6 चौके 24 और जोड़ेंगे अंकों को तो 64 का अंकों का योग 10 आएगा। तो ये भी नियम आपका गिर रहा है। तो भाग करो ना भाई, भाग करने से 4 चौके 16, 4 में करेंगे कुछ काम तो नहीं आएगा, गुना करके देख लेते हैं। 4 गुने 4 कर देंगे हो जाएगा 16। सेम यही काम इसमें करेंगे, इस 4 में भी 7 में भी 4 से गुना कर दो तो 4 सत्ते 28। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए यहां पर दिमाग लगाना है कि 6 का क्या करें हम। यदि 6 का वर्ग कर दें, 6 का वर्ग कर दें माय डियर स्टूडेंट, तो आपका हो जाएगा 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यही काम यदि 8 को करते हैं तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, जबकि 64 तो आपका है नहीं, नहीं ना है। तो यहां पर नहीं है, तब आपको क्या करना है, इस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक। देखिए आप 6 में 6 से गुना करेंगे भाई तो 36 आएगा, गुना पर डायरेक्ट जा रहे हैं हम, ठीक है। अब यही काम 8 के साथ भी करेंगे, 6 से गुना तो 6 अठे 48। तो 48 ऑप्शन नंबर डी में है कि नहीं है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, और इस क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा है एग्जाम में, और आप इसको देखिए एक बार। यहां पर देख रहे हैं कि 64 है, और 64 का जिस तरह से 216 के साथ रिलेशन है भैया, उसी तरह से 512 का किससे रिलेशन होगा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग। चलिए यहां पर शॉर्टकट में दिमाग लगा दें तो 8 का वर्ग कर दें तो 64, और यहां पर गड़बड़ हो रहा है, ये किसी का वर्ग आएगा ही नहीं। तो एक मिनट हाँ सुनिए, यहां पर इसको छोड़ देते हैं। 8 का यदि 8 नहीं 4 का यदि कीब करते हैं तो बताइए चाचों के 16 16 चौके 64 आया कि नहीं आया कीब करने से। यही काम इसमें कीजिए, ये किसका कीब है, 6 का कीब है, 6 छक्के 36, 36 छक्का 216। ये किसका कीब है, तो 8 का कीब है सर। तो 8 8 64 और 64 अठे 512 आया कि नहीं आया, बताइए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं। 4 का घन 64 रे भाई, 6 का घन 216, 8 का घन 512। लेकिन हाँ दिमाग लगाना है, ऐसे ही नहीं होगा जी, बात करते हैं ऐसी हो जाएगा। देखिए 4 से जैसे 6 हुआ, वही काम यहाँ 8 से कितना होगा। देखिए 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो 8 में 2 ऐड कर दो ना भाई, तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 के वर्ग, वर्ग नहीं पावर कीप करना होगा, ठीक है। तो 10 गुने 10 कितना बार भाई हुआ, 3 बार। तो 10 दहा के 100, 100 दहा के 1000। अब देख लो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो फंस जाइएगा तो कैसे होगा जी, लोगवन हंस जाएगा। फंसना नहीं है, आराम से एकदम माइंड से इसको बनाना है। रीजनिंग जो है ना आपका दिमाग का खेला होता है बाबू, ठीक है। अब खेला करना है तो ये वाला समझ रहे हैं ना, ये वाला रखना होगा कॉमन में। चलिए यहां पर देखिए 1500 है, ठीक है। और अनुपात में आपका कितना है भाई, वाह 36 है। मतलब 1500 का जिस तरह से 36 से रिलेशन है, वही काम यहां भी करना है।
कि यहाँ आपका 5009 का किससे रिलेशन होगा। अब देखिए बहुत बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या दिया जाए तो आपको यहाँ पर नोट्स में हम बताए थे कि दो ही काम कीजिएगा आप, यदि दो काम करने से नहीं आता है तब आप तीसरा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तो दो काम हम क्या बताए थे, पहले नंबर तो बताए थे कि अंकों को गुना करो, दूसरा नंबर बताए थे कि अंकों को जोड़ो, ठीक है। तो यदि अंकों को जोड़ें या गुना करें तो आता है कि नहीं, अंक को जोड़ लीजिए यहाँ पर 5 1 6 6 और 0 6 6 0 6। अब इसी 6 का वर्ग कर दो भाई तो आ जाएगा 36, आएगा कि नहीं आएगा। यही काम इसमें करो तो यहाँ पर 5 और 0 5 5 0 5 5 और 9 14 और 14 का वर्ग कर दो भैया तो 196 आएगा। अब यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बता दो भाई, अगर आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आ गया, आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन। नहीं, अब यहाँ पर आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है, हमने इतना ही क्वेश्चन ऐड किया था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शानदार तरीके से मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस मार दो भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।